हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई वेलकम यू बैक ऑन फाइनेंस बडीज। और आज के इस वीडियो में मैं अखिलेश डागा, रिसर्च एनालिस्ट, आप लोगों को एक कंपैरिजन बताने वाला हूँ आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक के बारे में। एंड आई हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई गेस you can be in the position to answer that particular question very correctly. So the question over here is कि Axis Bank right now is trading at 800. What do you feel that in how many months Axis Bank would be in 4 digit? और क्या होगा या नहीं होगा, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा. So yes, in comment section please write down your views on Axis Bank. We are going to compare ICICI Bank and Axis Bank के बारे में. और दूसरा सवाल कि सबसे पहले 1000 पर कौन पहुंचने वाला है, आईसीआईसीआई बैंक 4 डिजिट्स में पहले जाएगी या एक्सिस बैंक 4 डिजिट में पहले जाएगा? चलिए समझते हैं। और आई वुड बी रियली वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लॉकडाउन, ठीक है, लास्ट 23 मार्च 2020 से लेकर अभी तक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरिजन करते हैं। सो देखिए कुछ यहाँ पर कुछ ये था 23 मार्च 20। सो एक्सिस बैंक का ये जो लेवल था देखना, यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये डबल हुआ है, हम लोग कह सकते हैं डबल नहीं, 29.3%। बट यस, सो ये तो कुछ परसेंटेज टर्म्स में है इन दोनों के कंपैरिजन, बट हम लोग इंडिविजुअली स्टॉक्स भी देखेंगे। So ICICI has performed a bit better than Axis Bank. This is been visible from the charts over here. अगर मैं चार्ट पे इंडिविजुअल चार्ट्स दोनों के देखूं तो उससे भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑलमोस्ट इफ आई सी दे आर मूविंग इन द सेम रेंज। ऊपर वाली जो लाइन है वो आईसीआईसीआई की, नीचे वाली जो लाइन है वो एक्सिस बैंक की है। सो ये दोनों साथ में ही सेम टू सेम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे हमें इस पर्टिकुलर चार्ट से नजर आता है। So guys, whenever we are having the replica of the charts, guys, you can have, if you want to diversify your portfolio, you can have just one of the specific stocks in your portfolio, even that is sufficient. अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों भी स्टॉक अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो में रखता हूँ, ठीक है, और ये दोनों भी सेम स्पीड से जा रहे हैं आगे, अगर हम लोग देखें, ठीक है, इस चार्ट में तो हमें वही नजर आता है, ऑलमोस्ट रेप्लिका है। So what I can do in this case, what I can do is I can just select any one of the stocks. So if I see more volatile, थोड़ा सा ICICI ज़्यादा है as compared to Axis, यहाँ पर इस चार्ट में दिख रहा है, and ICICI has given a bit better returns. We can check it out over here and from this chart. बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मुझे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, so in that case, I can just have one of the stocks and I can have the other stock from the different sectors as well, so that my risk is diversified. What happens if I'm taking both of these stocks? My concentration risk is more because I'm having the two stocks which are having the replica movement, ठीक है, और अगर एक नीचे जाता है तो दूसरा भी नीचे जाएगा. So in that case, if I'm diversified between two, that is really very very better. So guys, दोनों भी अच्छे हैं। अगर मैं देखता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का ये जो चार्ट है गाइस, एब्सोल्युटली बुलिश चार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं देखूँ तो ये शायद 673 का सपोर्ट है। 673 का मुझे शॉर्ट टर्म में मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, एंड स्टिल इट इज़ ट्रेंडिंग, मतलब ये अभी भी ट्रेंडिंग है, अभी भी ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक जो हम लोगों ने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का ट्रेंडिंग लाइन जो निकाली है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइंस, तो ट्रेंड लाइंस में भी कुछ बिल्कुल भी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं पर भी ये वीक है। ये बिल्कुल अच्छे से हमें दिख रहा है कि हाँ ये ट्रेंड करेगा, ये ऊपर फिर भी जाते रहेगा। अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो यस, एब्सोल्युटली इट इज़ गोइंग अप, एंड बहुत ही सॉलिड सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 673 के आसपास बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है, एंड यस इट इज ट्रेंडिंग। सो आईसीआईसीआई बैंक, नो प्रॉब्लम इन द चार्ट, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। इट्स एब्सोल्युटली ट्रेंडिंग, हैविंग द सपोर्ट वेरी, मतलब बहुत ही नज़दीक है इसका सपोर्ट, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं एक्सिस बैंक देखता हूँ तो नाउ इट इज मेक और ब्रेक लेवल पर है एक्सिस बैंक। यहाँ पर अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो देखो ये रेजिस्टेंस पर बैठा है, ये रेजिस्टेंस पर बैठा है, ये ब्रेकआउट पर बैठा है, ठीक है।
सो अगर मैं यहाँ का ये देखो, ठीक है, एक जस्ट सेकेंड आई विल शो यू, ये यहाँ का जो टॉप था, ठीक है, यहाँ का ये वाला जो टॉप है इसका 800 की लेवल्स थी, और अभी जो लेवल्स यहाँ पर आई हैं, लेट अस चेक दिस लेवल्स, ठीक है, ये वाली लेवल एग्जैक्टली इट इज स्टैंडिंग देयर, एग्जैक्टली इट इज स्टैंडिंग देयर। और अगर मैं देखूँ, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ये देखना यहाँ से, ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट के ऊपर है, रेजिस्टेंस पे बैठा है, ब्रेकआउट फुल ऑन आने के चांसेस है। इनिशियल इमीडिएटली नीचे में सपोर्ट अगर मैं देखूँ, शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर मैं देखूँ, तो ये करीबन करीबन 756 का सपोर्ट मुझे यहाँ पर निकल कर आता है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ठीक है। सो गाइस व्हाट आई फील, ये 9 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, इट इज नियर रेजिस्टेंस। सो इफ एनीवन एग्रेसिवली वांट टू टेक अ चांस, तो यार स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, ऊपर जाने में कितना भी जा सकता है। बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस जो 36,000 क्रॉस नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी ने 36,000 को क्रॉस किया है। इट्स ट्राइंग टू हैव द ब्रेकआउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल्स आउट देयर। So guys, these two charts are really looking very very attractive, and stop loss नजदीक है। If anyone wants to take a chance, definitely aggressive traders के लिए yes। And the question over here is, I was talking about लास्ट लॉकडाउन से अभी तक कितना ऊपर गया है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग फटाफट से देखते एक्सिस बैंक कहाँ तक था। गाइस इफ यू सी, दिस इज सितंबर 20, ठीक है, सितंबर 20 की लेवल्स ही 400 है। देखना, अभी देखना यहाँ पर मजा, ठीक है। मैं अभी और इस चार्ट को छोटा करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ 23 मार्च के आसपास, इट वाज 292 ऑड लेवल्स, 292 ऑड लेवल्स, 300, चलो 300। सो 300 से ये स्टॉक कहाँ पर गया है, 300 से ये स्टॉक 800 गया है। सो वन थिंग जो हमें यहाँ पर समझ में आती है गाइस, जो कि बहुत 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 समझने जैसी है, दैट इज कि we have to purchase good stock in bad times. The only lesson that we can learn from this particular counter over here is कि we have to purchase a good stocks in the bad times। और जो टेम्पररी फेज होता था, वो कोरोना वायरस का जो टेम्पररी फेज था, दैट इज एक्चुअली वाज द बेस्ट एवर थिंग टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इफ आई गो ऑन द आईसीआईसीआई बैंक, ये 300 से 800 हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर मैं देखूं तो गाइस व्हाट वाज द लेवल, मार्च में क्या लेवल थी वो देखते हैं। ये देखना, ये सितंबर की लेवल से मैंने देखा है, सितंबर की लेवल से बहुत ही अच्छे से ये ट्रेंड कर रहा है। और अगर मैं ये देखना, ये है लेवल्स, इट वाज 280, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर। उसकी भी 292 थी, इसका 280 277 था, और यहाँ से ये स्टॉक्स दोनों ऊपर गए हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर उनके प्राइसिंग्स है। 721 वो है 800। और मेरा जो क्वेश्चन है कि क्या ये 4 डिजिट दोनों भी स्टॉक्स हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कौन सा स्टॉक सबसे पहले 4 डिजिट में जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, and whether that would be ICICI Bank or whether it would be Axis Bank, that would be really very interesting to know। चार्ट्स पर दोनों भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिकॉज एक्सिस इज ऑन द ब्रेकआउट्स, ICICI बैंक ट्रेंडिंग है, बहुत ही ऑसम इसका चार्ट नज़र आ रहा है। 9 डे मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट ले सकता है, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है। इफ एनीवन वांट्स टू ट्रेल दैट, दे कैन ट्रेल इट। फ्रेश एंट्री के लिए डेफिनेटली एग्रेसिव ट्रेडर्स को विद द स्टॉप लॉस, बट जो होल्ड कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिट में है, एब्सोल्युटली होल्ड दिस आउट। So I guess that I have given my comparison with the charts। बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं एडिशनल बोलना चाहूँगा। फंडामेंटली यार दोनों भी बहुत ही अच्छे हैं, ICICI कहो या एक्सिस कहो, बोथ आर वेरी वेरी गुड। इफ आई चेक इट आउट ऑन दिस पर्टिकुलर, सो यार ये सितंबर से ही ये डबल हो चुका है ऑलमोस्ट ये चार्ट्स, ठीक है, 400 का 800। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई जस्ट होप दैट यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो and do comment in the comment section
ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक जाएगा। जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक फाइनेंस बडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी। मैं वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सेशंस लेते रहता हूँ फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑन दिस स्पेशल क्लास। वी आर ऑल्सो हैविंग द स्पेशल क्लास होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं जो कि पेड अप कोर्स होते हैं, ठीक है। तो मिशन सक्सेस इज राइट नाउ विच इज गोइंग ऑन। लक्ष्य ऑलरेडी चल रहा है फॉर द नवंबर 21 स्टूडेंट्स। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्पेशल क्लास होती है, मैं रोज 3:15 बजे यहाँ पर आता हूँ और स्पेशल क्लास लेता हूँ ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। मिशन सक्सेस जो कि रिसेंटली शुरू हुआ था फॉर द स्टूडेंट्स दोज हैव जॉइंड लेट फॉर द December 21 एग्जाम, राइट। और यहाँ पर अगर किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस, यू कैन एब्सोल्युटली टेक द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर अभी सीए फाउंडेशन के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है। फॉर दैट you can grab this opportunity. You're getting 2 months extra on the 12-month subscription. 8th of September is the date where we are actually having this offer till 8th of September. So you can definitely go and grab this opportunity. Don't forget to apply the code DAGA10. DAGA10 is the code. You can use this code and you can just get started with your plus classes. इसमें आइकॉनिक भी है। आइकॉनिक में सारे बेनिफिट्स प्लस के तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल, ये भी आप लोगों को मिलता है। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू गाइस कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेगी, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 31,500 एंड 22,500 में ये कोर्स मिल जाएगा। Combo subscription is what I can definitely suggest you. You should go for this particular because इंटरमीडिएट भी इसमें कवर हो जाएगा एंड फाउंडेशन भी। 12 सब्जेक्ट्स, लाखों रुपए का कोर्स, यू आर गेटिंग एट 28,800 ओनली, विच इज़ वेरी रीजनेबल। एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ्स यू आर गेटिंग फ्री एब्सोल्युटली। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर यू आर गेटिंग 2 मंथ्स फ्री, दैट टू टिल 8th of September. You can apply the code DAGA10, DAGA10 is the code. यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक का है, और आइकॉनिक के 59,400 and 44,550 is the pricing details, right? So don't forget to apply this code and yes, आपको क्वेश्चन याद होगा, फटाफट से क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ये ऑफर जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, and yes, if you haven't subscribed yet, go fast and subscribe this, right? So thank you so much guys, I hope that you enjoyed the session. हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में, जहाँ पर हम लोग और भी ज़्यादा स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस।